हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑन पैसिव और बाकी एमएलएम कंपनीज की हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने अपनी आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को कवर किया है जिसका आंसर हर कोई जानना चाहता है और इन सारे सवालों के जवाब खुद ढिलन सर ने दिए हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका इंतजार हम कई महीनों से कर रहे हैं। संडे को हुए वेबिनार में ये सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। वेबिनार बहुत जबरदस्त हुआ था दोस्तों, और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि होली के कारण मैं आपको ये अपडेट्स कल नहीं दे पाई, पर आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारे अपडेट्स दूंगी। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर एक एक करके ऐसे ही हर वीक या 15 से 20 दिनों में प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहे तो क्या सॉफ्ट लॉन्च नेक्स्ट ईयर 2022 में होगा। मेरे पास बहुत से कमेंट्स भी आए लोगों के इस क्वेश्चन को लेकर, तो ढिलन सर ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक एक करके इस तरह से 15-20 दिनों में प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे तो 1 साल लग जाएगा कंपनी का सॉफ्ट लॉन्च होने में। उन्होंने ये भी बताया कि 4-6 प्रोडक्ट्स लॉन्च करके ही सॉफ्ट लॉन्च किया जा सकता है। सॉफ्ट लॉन्च के बाद बाकी और जो बचे हुए प्रोडक्ट्स रहेंगे उनको लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि लॉन्च कंपनी को होने में 1 साल लग जाएंगे। ओ वॉलेट के लॉन्च होने के बाद ही सॉफ्ट लॉन्च भी हो जाएगा। तो उन्होंने ये बात भी क्लियर कर दिया है कि जैसे ही ओ वॉलेट लॉन्च होगा उसके कुछ टाइम के बाद ही जो हमारा सॉफ्ट लॉन्च का प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, और जो सॉफ्ट लॉन्च का डेट है वो भी लॉन्च होने के 4-7 दिन पहले ही हम सभी को मिल जाएगा। और ओ वॉलेट के लॉन्च होने के 20 दिनों बाद ही सॉफ्ट लॉन्च की भी पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे सॉल्व करेगा, या अगर किसी को रिफंड लेना है तो वो कैसे लेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप टिकट रेज कर सकते हैं। जी हाँ, टिकट रेज करने की जो फैसिलिटी थी वो अब स्टार्ट हो चुकी है। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट आप टिकट अब रेज कर सकते हैं। और अगर इन केस वहां पर भी कुछ नहीं होता है तो आप अपनी ईमेल आईडी से मेल भी कर सकते हैं। और अगर वहां भी कुछ नहीं हुआ तो आप डायरेक्ट एलसी मेंबर को मैसेज कर सकते हैं। आप उन्हें अपना जो टिकट नंबर है और आपका जो ईमेल आईडी है, जो ईमेल आपने किया हुआ है वो आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। जो एलसी मेंबर्स है वो आपके क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे और आपका जो भी डाउट्स है उसे क्लियर करेंगे। क्योंकि दोस्तों, एलसी मेंबर्स के नंबर को इसीलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि वो हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। एक बार कंपनी लॉन्च हो गई फिर और भी लोग इसमें जुड़ेंगे तो उन्हें भी हो सकता है कि कई तरह के प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो उन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने के लिए ही एलसी मेंबर्स को बनाया जा रहा है। और अगर किसी को रिफंड लेना है तो वो भी टिकट जनरेट कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व की जाएगी, क्योंकि ऑन पैसिव का काम ही है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि ओब्लेस को हम कब से यूज करेंगे और कहाँ यूज कर पाएंगे, और बाकी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की जगह ओब्लेस ही लॉन्च क्यों हुआ। तो ढिलन सर ने इसका भी बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बताया कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड सारे प्रोडक्ट्स रेडी भी हो चुके हैं। 1 बाय 1 जरूरत के अनुसार सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है। जो सारा प्रोडक्ट्स है वो धीरे धीरे सारा लॉन्च होगा। एक बार ओ वॉलेट लॉन्च हो जाए उसके बाद सॉफ्ट लॉन्च की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी, एंड सॉफ्ट लॉन्च के ठीक बाद बाकी जो बचे हुए प्रोडक्ट्स है वो भी लॉन्च कर दिए जाएंगे। अब कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक तो उनके पैसे भी आना स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी तक तो सॉफ्ट लॉन्च भी नहीं हुआ है, फिर क्यों ओब्लेस को लॉन्च किया, अभी तो वो पैसे डोनेट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो ओब्लेस में, जो कि एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर डोनेट करना चाहते हैं। भले उनके पास पैसे अभी आए हो या नहीं आए हो, वो अभी भी इसमें डोनेट करना चाहते हैं। तो इसी वजह से ओब्लेस को लॉन्च किया गया है पहले। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप ओब्लेस लॉन्च हो गया तो आपको दान करना ही है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें डोनेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट ऑन पैसिव के लॉन्च होने के बाद भी वो टोटली आप पे डिपेंडेंट होगा। अगर आपको डोनेट करना तो आप इसमें डोनेट कर सकते हैं। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो सारे प्रोडक्ट्स रेडी हो रहे हैं, जैसे ओकैडमी, ओब्लेस हो गया, ओ ट्रिम हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे कहाँ। तो ढिलन सर ने ये बात भी बताई कि 10 से 12 दिनों में क्या होगा कि जो gofounder.net का साइट है वो अपडेट होगा। मैंने अपनी पिछली की वीडियो में भी बताया था कि जो gofounder.net का साइट है वो अपडेट होने वाला है, और अपडेट होकर वहाँ जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी प्रोवाइड की जाएंगी। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम वहाँ देख सकते हैं, उनका डेमो देख सकते हैं, उन्हें यूज कर सकते हैं। तो एक बार साइट अपडेट हो गई तो हमें सब कुछ वहीं पे मिलेगा, और जो सॉफ्ट लॉन्च का प्रोसेस है वो भी जल्द ही स्टार्ट होगा। अब जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो ये है कि इनकम के कितने सोर्स है। अगर कोई व्यक्ति
इसमें ऑन पैसिव में गो फाउंडर है तो उसे किन किन जगहों से इनकम आएगी। तो देखिए दोस्तों, इनकम की जो सोर्सेस है वो तो अनलिमिटेड है, कोई एक सोर्स हम नहीं कह सकते कि हाँ इस सोर्स से पैसे आएंगे। पैसे के बहुत से सोर्स है। अगर हम कुछ सोर्सेस की बात करें तो सबसे पहला है प्रोडक्ट पैकेज। इसमें जितने भी कंज्यूमर्स आएंगे, रीसेलर्स आएंगे, तो वो जो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, उनका पैकेज लेंगे, तो इनसे जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आएगा, हमारे ओ वॉलेट के अकाउंट में। जो आपकी नेम की वेबसाइट्स बनेगी, वहां पर जो एडवर्टाइजमेंट्स होंगे तो उसके भी जो पैसे होंगे वो आपके अकाउंट में आएंगे। स्पिल ओवर से, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, या फिर रीसेलर्स और भी जितने भी लोग इससे जुड़ेंगे एज अ सेकेंडरी फाउंडर भी जो के बाद जो जुड़ेंगे, जैसे कुछ लोग आए, उन्होंने कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उनको खरीदा, तो इससे भी जितने भी पैसे जो होंगे वो हमारे ही अकाउंट में आएंगे। और एक बहुत बड़ी बात दोस्तों, अगर हम इनकम की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी ने भी जो भी कस्टमर्स या रीसेलर हैं, उन्होंने अगर आपकी टीम में बस रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है तो उसका जो पैसा है वो सबसे पहले आपको ही मिलेगा। आईडी एक्टिव करने की भी जरूरत नहीं है, बस अगर रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है तो उसका जो पैसा है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। तो यही सारी बातें ढिलन सर ने बताई। में ये सवाल है कि आखिर सॉफ्ट लॉन्च में डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि 2018 से कंपनी रन कर रही है, आज 2021 का मार्च एंड आ गया है, अब तक सॉफ्ट लॉन्च में ये डिले क्यों हो रहा है। तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 1 साल लग जाएंगे कंपनी को लॉन्च होने में। तो ढिल्लन सर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इतना नहीं लगने वाला है टाइम। 2021 में ही जितना भी प्रोसेस है वो होगा। जो भी सॉफ्ट लॉन्च या हार्ड लॉन्च का प्रोसेस है वो सब कुछ 2021 में ही होगा। जो डेट है वो भी क्लियर नहीं है और सॉफ्ट लॉन्च होने के 2-4 दिन पहले ही हमें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि सॉफ्ट लॉन्च होने वाली है। तो उन्होंने साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया है कि 2021 में ही लॉन्च का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो ये है कि अगर किसी भी गो फाउंडर की जीरो इनकम है या फिर उनकी जीरो टीम है, या फिर जब कंपनी लॉन्च होने वाली है उसके 1 दिन पहले ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके अपनी आईडी लगाई है, तो उनकी क्या इनकम होगी। तो इस पे मैं एक पूरी वीडियो बनाने वाली हूँ कि किस तरह से जीरो टीम वालों की इनकम होगी। लेकिन मैं यहाँ पे वो भी बताना चाहूंगी जो ढिल्लन सर ने कहा। तो ढिल्लन सर ने कहा कि ऑन पैसिव में सिर्फ फाउंडर ही बन जाना वही काफी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज रन कर रही है उसमें एक जो फाउंडर होता है वो करोड़ों रुपए कमाता है और हम वही हैं, हम एक फाउंडर है ऑन पैसिव के। तो जाहिर सी बात है हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए हम कमाएंगे इससे, क्योंकि जो एक एक प्रोडक्ट है वो बिलियन डॉलर्स का होने वाला है। और एक बात उसमें क्वेश्चन और किया गया था कि डॉक्टर बिल विलियम्स ने एक इनकम के बारे में बताया था, तो लोगों के मन में ये सवाल था कि जो इनकम के बारे में उन्होंने बताया तो क्या ये सही है। तो ढिल्लन सर ने इसके बारे में भी बताया कि डॉक्टर बिल विलियम्स ने जो इनकम के बारे में बताया है वो बस 10% है। जी हाँ दोस्तों, वो बस 10% उन्होंने बताया है। कहने का मतलब है कि ऑन पैसिव से आपकी अनलिमिटेड इनकम होने वाली है। तो ओब्लेस को लॉन्च करने का कारण भी यही है कि जब पैसिव से हमारी इतना इनकम आने वाली है तो हम खुद की अपनी मर्जी से कुछ डोनेट करना चाहेंगे, तभी तो ओब्लेस को पहले लॉन्च कर दिया गया है। और ओ वॉलेट को लॉन्च करने का भी यही कारण है कि अगर सॉफ्ट लॉन्च से पहले ओ वॉलेट को लॉन्च किया गया है, इसका मतलब यही है कि जो पैसे आएंगे तो वो कहाँ आएंगे। इतने सारे जो प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे इससे जो हमारी इनकम होगी तो वो कहाँ आएगी, ओ वॉलेट में आएगी। इसीलिए ओ वॉलेट को पहले लॉन्च किया गया है। और एक बात दोस्तों, अगर आप में से किसी के मन में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशंस है तो आप वो सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।